हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू हील्स प्योर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आपका 2024 का जो एंड है, जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हो। एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर 2025। और आई प्रे, मैं गणपति पापा से प्रे करती हूँ कि आप सभी का 2025 बहुत अच्छा जाए और शुभ शुरुआत हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो से। एंड आज का हमारा वीडियो है वर्गोस के लिए। वर्गोस यानी कन्या राशि, मतलब अगर आपका बर्थडे मिड अगस्त टू मिड सितंबर आता है तो यू आर अ वर्गो एंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एज यूजुअल हम पहले एक जनरल आउटलुक देख लेते हैं एंड देन वी विल ड्रॉ द कार्ड्स for the whole year of 2025. Let's see, Virgos. Let's pray to Ganpati Bappa. एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब 2025 में वर्गोस आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये शुरुआत बिकॉज इट्स अ पेंटिकल्स कार्ड, मतलब कि करियर वाइज आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप एक नए वेंचर में जा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक बेटर पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक्सपेंशन की तैयारी कर सकते हैं। पर एक नया वेंचर शुरू होने वाला है, एक नई उम्मीद आने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर इन 2025 एंड विच इज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो लेट्स सी कि आपका आगे का साल कैसा जाने वाला है। तो हम पहले कार्ड्स ड्रॉ करेंगे पहले 6 महीने के लिए, विच इज जनवरी टू जून। So Virgos, these are your cards and let's see how's your first 6 months of 2025. Knight of Cups, Wheel of Fortune, Ten of Wands and Ace of Wands. So first 6 months तो बेसिकली जैसे कि हमें एक आउटलुक मिला था करियर के रिगार्डिंग ही मिला था और मुझे यहाँ पे करियर ही नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। आप यू नो यू आर गोइंग टू फॉलो योर हार्ट एंड आपने जो भी सो बेसिकली 9 नंबर है मंगल का, विच इज़ 2025, ठीक है। और ये जो साल है जो अभी इस वक्त ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ 2024, शनि महाराज का साल है। और इस साल में आपने जो भी अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उसका फल आपको अगले साल मिलने वाला है। यदि आपने अच्छा किया है तो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है। बेसिकली इट्स अ कर्मा लाइफस्टाइल, ओके। तो आप थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे लग रहे हैं, बट आप इमोशनल बहुत रहेंगे। आप बिना सोचे समझे बिल्कुल भी मतलब आगे मत बढ़ जाना, थोड़ा सा ठहराव रखना, क्योंकि अगला साल आपका कर्मा का साल है। और हो सकता है कि काम को लेके, जैसे पहले भी हमें गाइडेंस में दिखा था कि काम को लेके आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पर हो सकता है उस नई अपॉर्चुनिटी के चलते आपका बर्डन बढ़ जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए। बट एक नई शुरुआत तो दिख रही है और काम की ही दिख रही है। फाइनेंशियली भी अच्छी रहेगी और हो सकता है आपको एक नया प्रोजेक्ट मिले। यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो सही, पर बर्डन रहेगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये साल आपका कर्मा का साल है, तो आपने जो भी अच्छा किया है वो आपको वापस मिलेगा। पर यदि आपने अगर कुछ किया है जिस आपने किसी को हर्ट किया हो, क्योंकि इमोशनली ऑल्सो दिस फर्स्ट 6 मंथ्स इज गोइंग टू बी अ वर्वल फॉर यू, तो आप ध्यान रखिएगा इमोशनली। डोंट टेक ऑफ यू नो एंड थिंक अबाउट योर डिसीजंस। काम को लेके आपको नई अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है, पर उसके साथ ही आपको बर्डन होने वाला है, ठीक है। और ये बर्डन काम का भी होगा, फैमिली का हो सकता है, बट आपको हार्ड वर्क करना है। देखते हैं कि आपका जुलाई टू दिसंबर कैसा है।
5 of Pentacles, the Empress, Knight of Pentacles and King of Cups. Great Virgo. So basically जैसे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, आपका काम का बर्डन तो बढ़ने ही वाला है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन होने वाले हो इस साल, और हो सकता है कि आपने किसी की मदद कर ली, किसी ने आपके पैसे रिटर्न नहीं किए, तो ये हो सकता है। तो एक फाइनेंशियल लॉस का एक मुझे लग रहा है कि हो सकता है एट दी, बट आपको अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप फीमेल हो और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, मैरिड कपल हो, तो आपको यू नो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपकी फर्टिलिटी की चांसेस है, बेबी की न्यूज़ आ सकती है। बट वेल्थ गेन करने के लिए आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो है, ठीक है। अब आप साम दाम दंड भेद करके वो करने तो वाले हो ही, आप वेल्थ तो गेन करोगे क्योंकि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, बिजनेस तो आपका अच्छा जाने ही वाला है, तो आप साम दाम दंड भेद करके आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो कर रहे हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, इमोशनली बैलेंस रहना, आप इमोशंस को थोड़ा सा कैप्चर करके रखना, थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद आइसोलेशन में जा सकते हो, आपके आसपास कोई नहीं होगा, पैसा होगा और कोई नहीं होगा, आपके रिश्ते सारे टूट जाएंगे। ऑल्सो हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि अनहाइजीनिक नहीं, अनहेल्दी खाने में जा सकते हो, क्योंकि बर्डन होता है कभी कभी स्ट्रेस के वजह से आप ओवर ईटिंग कर सकते हो। तो बी केयरफुल, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो फर्स्ट 6 मंथ्स में खाने पीने का बड़ा ध्यान रखिएगा। एंड फाइनेंशियली तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको लॉस हो सकता है। ऑल्सो कर्मा का साल है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल किसी से बेवजह उलझना नहीं। एंड मेक श्योर दैट आप अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें, क्योंकि अगला साल तो आपका कर्मों में ही जाने वाला है, आपका सारा हिसाब किताब होने वाला है। देखते हैं हमें गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको। कुछ मैं अगर गाइड कर सकती हूँ थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक कहते हैं ना कि अगर आपने एक पैटर्न फॉलो नहीं किया अगले साल और आप डिस्ट्रैक्शन की ओर रहे, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहे, तो बिल्कुल डाउनफॉल आने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। हम यूनिवर्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं, इन केस आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ गई है तो एक यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए ये जो एनर्जीज है ना, ये अभी की एनर्जीज है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्गोज रिलेट करें, बट हैविंग सेड दैट आप ध्यान रखिएगा और अच्छा करेंगे, अच्छा हो। बस मेरा तो हमेशा का यही एक कहना है कि आप अच्छे कर्म कीजिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। तो देखते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, शो द वर्ल्ड द रियल यू, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्ट करके ही चलना ही है। आप ये मत सोचिएगा यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप इमोशनली लोगों के ऊपर ये नहीं कर सकते कि मैं ही सब कुछ हूँ और आपको मेरे ही हिसाब से चलना है। आप आइसोलेट होके रह जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, आपके नियर एंड डियर वंस आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इमोशंस तो आपके बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, पर आपको एडजस्ट करके चलना है। यू हैव टू शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। द रियल यू इज़ द गुड साइड ऑफ यू, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके आसपास वालों का भी ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के बारे में सोचिएगा। आप कोई भी डिसीजन लेते हो उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि उनको कैसा फील होगा, उस हिसाब से आप चलिएगा। एंड आई एम श्योर गॉड इज़ गोइंग टू डू वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज हम सब में बहुत अच्छाई होती है और वो अच्छाई हमेशा काम में आती है। अगले साल आपको यही बस ध्यान रखना है, अच्छा करे और भगवान से खूब प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि आप इजीली 2025 से बाहर निकल जाए, क्योंकि जब 2026 आएगा तो 2026 यानी 1 नंबर है, मतलब सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा,
वी आर गोइंग टू बी बैक टू स्क्वायर वन। तो ये एक साल शांति से निकाल लीजिए, अच्छा जाएगा। कर्मों का ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि आपको एक पर्सनल रीडिंग करनी है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, और यूट्यूब पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम एक प्रॉपर आपका रीडिंग कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। These are just energies that I'm getting right now for Virgo, and that's why I have done this reading. If you don't relate, it's completely okay. There's no issue. But अगर आप मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ये एक छोटी सी गाइडेंस आपको मिल रही है, then please आप फॉलो कीजिएगा। ऑल्सो हम और भी वीडियोस करने वाले हैं, आगे काफ़ी सारी राशियाँ बची हुई है, तो आप बने रहिए। और आपकी फैमिली में दूसरी राशि वाले होंगे, उनको भी बताइएगा हमारे वीडियोस देखने के लिए। एंड यू कैन follow me, you can subscribe to me for more updates. Also check out my Instagram page, and अगर पर्सनल रीडिंग्स करनी है तो प्लीज़ गेट इन टच। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया।